नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरा चैनल माय मोटिवेशन गुरु में। दोस्तों, हम अपने चैनल में आपको मोटिवेशन के साथ-साथ जीवन में कुछ नया करने के बारे में ही बताते रहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक बुक रिच डैड पुअर डैड के बारे में, जिसके राइटर रॉबर्ट टी कियोसाकी हैं। रॉबर्ट टी कियोसाकी ने एक ऐसी बुक लिखी जो अभी के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा बिकती है, बहुत बेस्ट सेलिंग बुक है और इसमें ये बताया गया है कि हम अमीर कैसे बन सकते हैं। दोस्तों, ये बुक अपने आप में बड़ी है और आप अगर पढ़ने बैठेंगे तो कम से कम 6 से 7 घंटे लगने वाले हैं। लेकिन इस बुक के बारे में मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं इस बुक के प्रस्तावना के बारे में। इस बुक के प्रस्तावना में शेरॉन लेक्टर ने अपने लाइफ के बारे में थोड़ा सा बताया है। फिर वो मिलती है रॉबर्ट टी कियोसाकी से और उनके विचार के बारे में बताया गया है। शेरॉन लेक्टर ये बताती है जो भी उनके एक मन के सवाल हैं उसके बारे में लोगों को बताती है और एक्सप्लेन करती है। क्या सचमुच स्कूल है जो बच्चों को असली ज़िंदगी के लिए तैयार करता है? शेरॉन लेक्टर की मम्मी या डैडी कहते थे कि मेहनत से पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ, क्योंकि ऐसा लाने से बहुत अच्छी नौकरी हम ले सकते हैं और नौकरी लेने के बाद हम पैसा कमाएंगे। तो जीवन का लक्ष्य ये हो जाता है कि कभी पहले हम 10वीं करें, 10वीं के बाद 12वीं करें, 12वीं के बाद कॉलेज करें और इस तरह से कॉलेज के बाद अच्छे मार्क्स के साथ इंटरव्यू दें और किसी अच्छी कंपनी में अच्छी नौकरी कर लें। अच्छी नौकरी का यहाँ पे मतलब यही होता है जिसमें थोड़ा सा कम काम करना पड़े और उसके साथ हमें अच्छा पैकेज मिले, अच्छी सैलरी मिले और ग्रोथ का प्रॉस्पेक्ट हो। परंतु असली ज़िंदगी में बस इन सब से भी बहुत कुछ ज़्यादा होता है। शेरॉन के साथ भी ऐसा ही हुआ। शेरॉन ने अपने कॉलेज से डिप्लोमा किया। डिप्लोमा करने के बाद वो अकाउंटिंग में और उसके साथ साथ अच्छी जॉब पकड़ ली। उनके मास्टर प्लान के हिसाब से तो वो काफ़ी खुशनसीब थी क्योंकि उन्हें जॉब मिल गई थी और उसके साथ एक बहुत लंबे तरह के करियर की उम्मीद लेके वो बैठ गई। दोस्तों, उनकी शादी हो जाती है और उनके पति माइकल भी इसी रास्ते पे चले थे। माइकल के मम्मी पापा ने भी यही कहा था कि किस तरह से हमें पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करने के बाद नौकरी लेनी है और नौकरी लेने के बाद मेहनत करके पैसा कमा के और अमीर बनना है। पर वास्तव में वो अमीर नहीं बन पाते हैं। ये दोनों पति पत्नी काफ़ी मेहनत से आगे बढ़ने लग गए। माइकल ने भी ऑनर्स के साथ ग्रेजुएशन करते हैं और वो दो दो बार ग्रेजुएशन करते हैं। पहले तो वो इंजीनियर के रूप में और फिर वो लॉ में भी होते हैं। उन्होंने पेटेंट लॉ में बहुत अच्छी विशेषज्ञता रखने वाली एक कंपनी को ज्वाइन कर लिया होता है और इस तरह से उनका भविष्य काफ़ी सुनहरा दिखता रहता है। उनको लगता है कि वो दोनों पति पत्नी इसी तरह से ज़िंदगी भर कमाते रहेंगे और काफ़ी अच्छी ज़िंदगी काटने वाले हैं। अब दोनों इस तरह से अपने करियर में तो सफल रहे, परंतु जो वो दोनों सोचते थे उनके साथ बिल्कुल वैसा नहीं हुआ। उनको लगता था कि उनकी कंपनी उनको कभी नहीं निकालेगी या उनको वो जॉब नहीं छोड़नी पड़ेगी, पर वास्तव में उनको कई बार जॉब छोड़ना पड़ता है। इतनी बार जॉब छोड़ना पड़ा कि वो कोई एक प्रॉपर पेंशन योजना में निवेश कर ही नहीं पाए। जो भी उन्होंने रिटायरमेंट के लिए अलग से फंड बनाया था, उसी फंड को वो धीरे धीरे करके जोड़ रहे थे। उनकी शादी काफ़ी सफल रहती है। उनके 3 बच्चे होते हैं, 2 कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं और तीसरा हाई स्कूल में ही जाता है और हाई स्कूल में उस समय पढ़ रहा होता है और उन्होंने काफ़ी अच्छा अपना बजट बना रखा होता है कि अपने बच्चे को कॉलेज में बढ़िया पढ़ाई करवाएंगे। परंतु एक दिन ऐसा कुछ होता है जब शेरॉन का दिमाग बिल्कुल घूम जाता है। होता ऐसा है कि उनका बेटा जब स्कूल से लौटता है तो उसका पढ़ाई से बिल्कुल मोह ख़त्म हो चुका होता है। वो कहता है, मम्मी, मैं उन सब्जेक्ट्स को क्यों पढ़ूंगा जिसको पढ़ के मुझे ज़िंदगी में कोई काम नहीं आना। मम्मी ने कहा, ऐसी क्या बात हो गई? फिर मम्मी ने बहुत प्यार से समझाया कि बेटा, अगर तुम उन सब्जेक्ट्स को नहीं पढ़ोगे तो तुम पेपर पास नहीं कर पाओगे। अगर तुम एग्ज़ाम पास नहीं करोगे तो तुम फिर 10वीं 12वीं और उसके बाद ग्रेजुएशन कैसे करोगे? ग्रेजुएशन करोगे, उसके बाद इंटरव्यू दोगे, तभी नौकरी लगेगी ना। जब नौकरी लगेगी तभी तो तुम कमा पाओगे। अब कमाई होगी तभी तुम अमीर होगे। तो यही एक रास्ता है, इसलिए तुम्हें पढ़ना ही चाहिए, चाहे तुम्हें वो चीज़ पसंद हो या ना हो, चाहे वो तुम्हारे लाइफ में काम आए या ना आए, क्योंकि वो तुम्हारे कोर्स के सिलेबस में है और सिलेबस में है तो आपको पढ़ना ज़रूरी है। पर उनका बेटा बिल्कुल ध्यान नहीं देता। एक तो वो मुस्कुराता होता है, ऊपर से बिल्कुल ऐसा सिर घुमाता है जैसे अब काफ़ी बोर हो गया। मैं नहीं सुनूंगा मम्मी। मम्मी, मुझे एक बात बताओ, जो चीज़ आप बोल रहे हो वो सही नहीं है
वो चीज़ आपको आपके मम्मी पापा ने बताया था। ज़माना बदल गया है। वैसे तो वो काफ़ी मेहनती था, परंतु उसकी इच्छा शक्ति काफ़ी तेज थी। वह बात करने में भी काफ़ी तेज था और अपना दिमाग भी काफ़ी लगाता था। सो उसने अपना दिमाग लगाया और वो मुझे बताने लग गया, यानी कि वो शरण को बताने लग जाता है। वो कहता है कि मम्मी, समय के साथ चलना चाहिए हमें। तो आप अगर हम अपने लाइफ स्पैन में देखें तो ये देखते हैं कि बहुत से अमीर लोग हैं जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है। दोस्तों, हम जानते हैं धीरू भाई अंबानी के बारे में, और हम ये भी जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स के बारे में। और जब इनके बारे में हम पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि इन्होंने इस तरह से पढ़ाई नहीं करी। इन्होंने कॉलेज का एजुकेशन भी पूरा नहीं किया। आप लोगों ने नाम सुना होगा अजीम प्रेम जी का। अजीम प्रेम जी ने भी कॉलेज पूरा नहीं किया, अपना ग्रेजुएशन और जो बीटेक वो कर रहे थे वो पूरा उन्होंने नहीं किया। लेकिन आज के समय पे वो एक काफ़ी सफल इंसान है। और उन्होंने उसी तरह से, उनका बेटा होता है, मैडोना के बारे में, माइकल जॉर्डन के बारे में, और जो टेनिस प्लेयर, बेसबॉल पिचर हैं, उनके बारे में बताया कि इनकी सैलरी इतनी ज़्यादा है और इतना ज़्यादा कमाते हैं जो एक रेगुलर नौकरी करने वाला कभी नहीं सोच सकता। तो फिर जब पढ़ने से ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। अगर पढ़ने से ही होता तो सारे पढ़े लिखे अमीर होते, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अब दोनों माता पिता काफ़ी देर तक चुप रहते हैं। उनको लगता है कि वो बच्चे को क्या बोले, क्योंकि बच्चा तो सही बोल रहा था। बच्चे ने ऐसे फैक्ट्स बताए, वो फैक्ट काफ़ी सही थे। आज के समय में अच्छी शिक्षा लेना और अच्छे ग्रेड लेना ये गारंटी नहीं देता कि आपको बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी, और नौकरी से तो ये गारंटी बिल्कुल भी नहीं है कि आप अमीर बनने वाले हैं। उसने साफ साफ बोला कि मम्मी, मैं और पापा की तरह कभी भी मेहनत नहीं करना चाहता हूं। जिससे आपको मेहनत करते हो तो पैसा तो मिलता है, पर मैं एक शानदार जिंदगी जीना चाहता हूं बिना मेहनत करे, और ऐसा संभव है। क्योंकि मम्मी, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे। आपने काफ़ी मेहनत करी है, मेहनत करने के बाद काफ़ी पैसा जोड़ा है, पैसा जोड़ने के बाद शानदार मकान में रहते हैं। कुछ सामान आपने अपने जोड़े हुए पैसे से खरीदे, तो इस तरह से आपके जोड़े हुए पैसे ख़त्म हो गए। और दूसरे कुछ सामान जो हैं वो आपने लोन पे खरीदा, और आपकी सैलरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है वो लोन में चला जा रहा है। वास्तव में अगर मम्मी आपको ज़िंदगी जीनी है, अगर आप चाहते हो कि मैं 10 दिन बाहर घूम के आऊँगी, तो वो आपका जॉब आपको अलाउ नहीं करेगा। आपकी ज़िंदगी बंध गई है। बंधने का मतलब ये है कि आप अपनी मर्जी से ज़िंदगी नहीं जी सकते, मर्जी से कहीं जा नहीं सकते, मर्जी से अपना समय व्यतीत नहीं कर सकते, क्योंकि आपने ज़िंदगी में उस चीज़ों को जोड़ा है जो चीज़ आपको ज़बरदस्ती ज़िंदगी जीने के लिए बाध्य करते हैं। आप अगर कहीं और घूमने जाएंगे तो आपकी किस्तें लैप्स करेगी, और किस्तों की ना देने की वजह से घर, गाड़ी, कुछ भी नीलाम हो सकता है। फिर हमारे पास वो सुविधाएं नहीं रहेगी जो सुविधाएं हम सोचते हैं, और समाज में भी हमारी काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती होगी। अब वो बात तो सही कह रहा था। वो छोटा बच्चा जवाब मांग रहा था, और वो जवाब देना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल बन रहा था। अब वो बढ़ती उम्र का बच्चा था। अगर शेरॉन ने उनको सही समय पे बिल्कुल जवाब दे दिया होता तो वो मानता भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो अपना दिमाग भी लगा रहा था। वो कोई ज़बरदस्ती मानने वाला बच्चा था नहीं। अब शेरॉन को लगता है कि अपने बच्चे को समझाने के लिए उनको इस सवाल का जवाब तो निकालना ही पड़ेगा। वो सही शिक्षा देने के लिए सही सही जवाब के खोज में निकल पड़ी। वो तो खुद एक अकाउंटेंट होती है, और उनको ये बात पता होती है कि स्कूल कॉलेज में तो कभी धन संबंधी चीज़ों के बारे में बताते ही नहीं हैं। कभी ये नहीं बताते कि क्रेडिट कार्ड लेते कैसे हैं, ये नहीं बताते क्रेडिट कार्ड यूज़ कैसे करना है, और ये भी नहीं बताते कि क्रेडिट कार्ड लेने से कितने नुकसान हो सकते हैं। बच्चे छोटे होते हैं, फटाफट क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं, और उसके बाद अपने छोटी सी चीज़ों के लिए अपना क्रेडिट लिमिट यूज़ करते हैं। जब वो ऐसा यूज़ करते हैं तो उनकी आने वाली कमाई, जो उन्होंने कमाई भी नहीं होती, पहले ही खर्च हो चुका होता है, और आने वाले समय में बस वो क्रेडिट कार्ड का बिल भरते रह जाते हैं और अपनी ज़िंदगी को अपने आप में ही बांध लेते हैं। जब सबसे बड़ा बेटा शेरॉन का होता है, वो क्रेडिट कार्ड लेके और कॉलेज में काफ़ी खर्चा कर चुका होता है, और इनकी मम्मी पापा को क्रेडिट कार्ड का बिल भरना पड़ता है। एक बार की बात हुई, और जब वो क्वेश्चन में ऐसे ही दुखी थी, उन्हें नहीं मिल रहा था आंसर, तो उनके पति माइकल ने फ़ोन किया और उनको बोला कि उनके पास एक ऐसे सज्जन बैठे हैं जिनसे वो मिलना चाहेंगी। उन्होंने कहा कि इनका नाम रॉबर्ट कियोसाकी है। वो एक व्यवसायी भी हैं, निवेशक भी हैं, और इन्होंने कुछ शैक्षणिक चीज़ है उसके ऊपर पेटेंट करवाना चाहते हैं।
तो इसीलिए वो लॉ फर्म में आए हैं। अब आपको तो पता ही है कि शेरॉन के पति माइकल होते हैं, वो लॉ में होते हैं। तो ये जो रॉबर्ट कियोसाकी होते हैं वो वहाँ पे जाते हैं अपने एजुकेशन वाली चीज़ को पेटेंट करवाने। तो वहाँ पे जब वो बैठ के बात कर रहे होते हैं उनको काफ़ी अच्छा लगता है, रॉबर्ट कियोसाकी से काफ़ी इम्प्रेस हो जाते हैं, और इम्प्रेस होने के बाद वो चाहते हैं कि उनकी वाइफ भी उनसे मिले। तो आखिर अंत में शायद वो चीज़ इनको मिलती है जिसके लिए वो तलाश कर रहे थे। तो माइकल ने क्या किया, माइकल रॉबर्ट कियोसाकी का एक लिखा हुआ शैक्षणिक उत्पाद था, वो था कैश फ्लो। कैश फ्लो उन्होंने एक ऐसा गेम बनाया था, उस गेम से काफ़ी वो खुश थे और वो चाहते थे कि सब लोग मिल के खेलें। तो उन्होंने अपनी छोटी बेटी को ही बुलाया कि आप खेलोगे। तो बेटी ने कहा हाँ, मैं एक कैश फ्लो गेम का शुरुआत करूँगी और खेलना चाहूँगी। थोड़े समय में सब लोग जमा हो गए और जमा होने के बाद एक कैश फ्लो गेम खेलना शुरू कर दिया। उस गेम में लगभग 15 लोग थे और वो 3 समूह में विभाजित थे। माइक सही कह रहे थे, उन्होंने कहा कि वो कुछ ऐसा उत्पाद खोज रहे थे जो मतलब दुनिया बदल दे। तो ये जो गेम बनाया था इन्होंने, कुछ मोनोपोली बोर्ड का जो गेम होता है उसकी तरह था, और उसके बीच में एक बड़ा सा चूहा रख दिया। पर इसमें कुछ इस तरह से अलग था कि इसके 2 रास्ते होते हैं, चूहा या तो अंदर या दूसरा खेल के बाहर का लक्ष्य था। अंदर वाले रास्ते से बाहर निकलना, जिसको रॉबर्ट कहते थे कि ये चूहा दौड़ है, यानी रैट रेस है। तो बाहरी रास्ते पे पहुंचना होता था, यानी कि हमें तेज रास्ते पे जाना होता था। तो रॉबर्ट के मुताबिक तेज रास्ता उनको ये बताता है कि असली जिंदगी में अमीर लोग पैसे के साथ कैसे खेल खेलते हैं। तो रॉबर्ट इस चूहा दौड़ या रैट रेस के बारे में समझाते हैं। उन्होंने कहते हैं कि जैसे कोई भी एक औसत रूप से शिक्षित या बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले की ज़िंदगी को देखोगे तो वो एक जैसी ही ज़िंदगी दिखती है। वो ज़िंदगी क्या होता है, बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के बाद स्कूल जाता है, माता पिता काफ़ी खुश हो आते हैं, वो देखते हैं कि बच्चे को काफ़ी अच्छे स्कूल में नंबर मिल रहे हैं, उसमें दाखिला भी हो जाता है, बच्चा ग्रेजुएशन कर जाता है, और ग्रेजुएशन करने के बाद जैसा भी उसने अपना करियर प्लान किया था, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर या टीचर, जो भी बनना होता है, वो बन के फिर काम करना शुरू कर देता है। शुरू करने के साथ वो अपने करियर में एक सुरक्षित नौकरी ढूंढता है। आजकल के कम से कम इंडिया में तो वो सरकारी नौकरी ढूंढता है, पर सरकारी नौकरी मिलना संभव नहीं है, तो चलो प्राइवेट से भी वो काम चला लेता है। अब जब काम मिलने के बाद जब वो काम करने लगता है, पैसा कमाने लगता है, तो उसके पास क्रेडिट कार्ड के ऑफर आते हैं, और जब उसने खरीदारी शुरू नहीं की है पैसा के साथ, वो खरीदारी शुरू करना स्टार्ट कर देता है। सबसे पहले वो लड़का बाइक लेता है, कार लेता है, घर लेता है, और धीरे धीरे वो लोन के जाल में और क्रेडिट के जाल में फंसना शुरू हो जाता है। कुछ और खर्च करने के लिए वो उनके पास जाता है और उस जगह पे जाता है जहाँ पे उसकी उम्र के और लड़के जाते हैं, डेटिंग करता है और वो शादी भी कर लेता है। ज़िंदगी में काफ़ी मज़े होते हैं, और क्योंकि दोनों पति पत्नी काम कर रहे होते हैं, दोनों की काफ़ी इंजॉय करते हैं, उनकी सैलरी अच्छी होती है, और उनको लगता है कि ज़िंदगी उनकी सफल हो गई, और उस सुनहरे भविष्य के लिए अब वो घर लेते हैं, कार लेते हैं, एलईडी लेते हैं, बाइक, मोबाइल, और फिर उसके बाद जब सारे सामान वो ले लेते हैं, उसके बाद छुट्टियां मनाने कहीं चले जाते हैं, फिर उनके बच्चे हो जाते हैं, बच्चों के साथ उनके खर्चे बढ़ते हैं। खुशहाल पति पत्नी सोचते हैं कि पैसा कमाने के लिए तो मेहनत करना चाहिए, और वो मेहनत में लग जाते हैं। अब उनका करियर उनके लिए ज़्यादा मेहनती होता है, क्योंकि किस्तें भी भरनी होती है, बच्चे को भी पालना होता है, और ज़्यादा मेहनत करने से तनख्वाह बढ़ती है। अब तनख्वाह बढ़ती है तो उसके साथ दूसरा बच्चा पैदा हो जाता है। अब उनको लगता है कि बड़ा घर चाहिए, अब बड़ा घर में और पैसा चाहिए होता है, फिर और मेहनत करने आते हैं, और इस तरह से वो एक बेहतरीन कर्मचारी बन जाते हैं। जो बॉस उनको पहले बुरा लग रहा होता है, वो बॉस तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। दिन भर वो ऑफिस में, रात भी ज़्यादा लेट नाइट तक वर्क करते हैं, और रात में भी काम करने के लिए बस ये मकसद ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकें। लेकिन एक और मुसीबत ये है, आमदनी बढ़ने के साथ साथ उन्हें इनकम टैक्स भी चुकाना पड़ता है। यही नहीं, जो घर खरीदा है उस पर भी टैक्स देना होता है, और सोशल सिक्योरिटी का टैक्स तो होता ही होता है। उसके बाद अब जब वो कैलकुलेट करते हैं तो वो देखते हैं कि टैक्स चुकाते चुकाते उनकी पूरी तनख्वाह खत्म हो रही है, और अगली तनख्वाह लेते हैं, फिर से सारा टैक्स पे चला जाता है, या उन्हें बाद में समझ में आना ही मुश्किल होता है कि ये सारा पैसा जाता कहाँ है। इतना पैसा वो कमा रहे हैं, सारा पैसा गायब हो गया। भविष्य के लिए बचत के हिसाब से वो म्यूचुअल फंड्स खरीद लेते हैं, क्रेडिट कार्ड से घर का सामान लाते हैं, और बच्चे की उम्र बढ़ती जाती है और कॉलेज शिक्षा के लिए उनके पैसे, और धीरे धीरे वो एक मुसीबत में फंसते चले जाते हैं। जो 35 साल पैदा हुआ
बंदा था जो सोचता था कि मैं ज़िंदगी काफ़ी खुशी से काटूंगा, वो आज पति पत्नी मिल के दोनों ही उस चूहा दौड़ में परेशान हो आते हैं और फंस के पूरी ज़िंदगी उनकी कटती है, तब तक जब तक कि रिटायर होकर वो मर न जाए। सरकार वो काम करते हैं ताकि वो सरकार को टैक्स दे सकें, काम करते हैं ताकि वो अपना क्रेडिट कार्ड का बिल भर सके और किस्तें भर सके। फिर वो उसके बाद भी अपने बच्चों को सलाह देते हैं, चूंकि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी ख़राब कर ली होती है, लेकिन वो कहते हैं कि बेटा मन लगा कर पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ, क्योंकि तुम्हें कोई अच्छी नौकरी और सिक्योर्ड नौकरी मिले। फिर से वो यही कहते हैं कि बेटा सरकारी नौकरी कर लो। बेटा फिर से मेहनत करता है और वो ज़िंदगी भर कड़ी मेहनत करते हैं और पीढ़ियों से यही परंपरा चलती आई है। तो जो ये खेल है जिसमें लोग फंस जाते हैं, इसी को रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं चूहा दौड़ है, यानी रैट रेस है। इसी रैट रेस में पीढ़ियों से लोग फंसते आए हैं और 99% जनता इसी में फंस जाती है और उसके बाद फंसने के बाद सलाह भी देती है अपने आने वाली पीढ़ियों को, बच्चों को, कि बेटा पढ़ाई करो, नौकरी करो, नौकरी करने के बाद फिर से तुम भी फंस जाओ। इसके बाद वो बताते हैं कि इस चूहा दौड़ से निकलते कैसे हैं। चूहा दौड़ से निकलने के लिए अकाउंट्स और इन्वेस्टमेंट, इन दोनों क्षेत्रों में ज्ञान का होना बड़ा ज़रूरी है। दिक्कत ये है, लेकिन इन सब के होने के बावजूद अकाउंटेंट्स भी हमने देखे हैं जो काफ़ी गरीब हो जाते हैं, और अगर हमने इन्वेस्टमेंट प्लानर्स को भी देखा है तो वो भी गरीब रह जाते हैं। कुछ और भी चाहिए। दोस्तों, एक काफ़ी मज़ेदार बात है कि रॉबर्ट कियोसाकी ने इस बात को बिल्कुल पकड़ा और पकड़ने के बाद इसके बारे में एक्सप्लेन किया, पर जो एक्सप्लेन किया वो काफ़ी मज़ेदार आंसर है। आप इसको जानने के लिए जुड़े रहिए, मैं जल्दी ही इसका दूसरा वीडियो डाल रहा हूँ, उस वीडियो को आप ज़रूर देखिए। उस वीडियो में हमने पूरा एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से चूहा दौड़ से, यानी कि रैट रेस से बाहर निकलते हैं। चूहा किस तरह से उस गेम में अंदर फंसा होता है, उसे बाहर आना है, तो बाहर कैसे आएंगे। हम अपनी लाइफ को पुराने ढर्रे पे ना चलाते हुए किस तरह से ऐसे चलाएं कि हमारी ज़िंदगी बदल जाए। ज़िंदगी बदलना है और उसके साथ सारी ज़िंदगी किस्तों के लिए या फिर सिर्फ क्रेडिट कार्ड के बिल्स को भरने के लिए नहीं कमाना है। तो दोस्तों, आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जल्दी ही मैं आपको ये दूसरा वाला सेक्शन में आपको वो वीडियो दिखाऊंगा और उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से चूहा दौड़ से बाहर निकलना है। तब तक के लिए अलविदा।